हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इंटर का जो आज एग्जाम हुआ है बायोलॉजी का फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग सेट ए से लेकर सेट जे तक सबका आंसर एकदम चुटकी में जानेंगे, एकदम 100% करेक्ट आंसर जानेंगे। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए सेट जे है, सेट जी है, आपका सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी कुछ भी हो सकता है, जे तक हो सकता है। तो सिर्फ नंबरिंग क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है, बाकी सबका आंसर सेम रहता है। ऐसे हर एक सेट का अलग बोलिए तो अलग अलग करा देंगे आंसर। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले सेट जे का आज का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, संसार में कुल कितने महाविद्ध देश है? तो टोटल 17 महाविद्ध देश है। एक का डी टिक कर लीजिए, सही, एक का आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। किस क्षेत्र में बार बार हिम नद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए समय मिला है? तो शीतोष्ण क्षेत्र जहां बर्फ होता है वहां इस चीज कब मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? अमेजन को कहते हैं, अमेजन वर्ष को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो पैसेंजर का उत्तर है से अति दोहन की वजह से विलुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना और जैव विविधता का संरक्षण के लिए 10 तर्क है तो संकीर्ण रूप में उपयोगी होता है। 5 का एक करेक्ट आंसर है, एकदम सबका आंसर 100% करेक्ट है, इसीलिए लेट से आपका चैनल पर डलाया गया है। जो चैनल है मैथ ग्लोबल आंसर लेट चलने का कारण नहीं है, क्योंकि सबका आंसर सटीक खोज कर सटीक आंसर सबका वेरीफाई करके बुक से लाया गया है। नहीं तो हम भी एग्जाम खत्म होने के 2 घंटा बाद डाल सकते थे आंसर, लेकिन एक आंसर बच्चे को मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है, इसलिए हर चीज को एकदम परख कर आंसर दिया जाता है। एक भी आंसर गलत होने के चांस नहीं है, इसलिए हर आंसर को एकदम गहराई से समझे, हर का आंसर सही से तैयार किए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। से नहीं से कुछ भी आंसर बता दिए, आप इसका जांच बुक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो भेड़िया प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। जो शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो 2 से 10% करता है। तो 7 का राइट आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होते हैं? तो बोलिए इसका आंसर आप लोग क्या मारे? तो निम्नलिखित में किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होते हैं? तो HIV में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होते हैं। तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपियन के परिवहन में बाधा डालता है? तो कोकेन डालता है। कोकेन जो है ड्रग डोपियन के परिवहन में बाधा डालता है। तो 9 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो गया। अगला है, दूध से दही बदलने के लिए, तो ये क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, विटामिन B12, यानी 10 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो इसका आंसर बोलिए आप लोग क्या मारे? तो इसका राइट आंसर होगा साइक्लोस्पोरिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का 11 का राइट आंसर, सॉरी साइक्लोई नहीं होगा, सेटेनिन होगा, सेटेनिन। तो 11 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बी को गलत कर लीजिएगा, बी नहीं होगा, ए नंबर होगा। तो 11 का राइट आंसर क्या है? ए नंबर। निम्नलिखित में कौन युग्मत गलत है? तो साइक्लोप्लोरिन ए कवक से उत्पादित होता है, सही बात है। स्टेनिन ईस्ट से उत्पादित होता है, ये भी सही बात है। एस्ट्रोपोटाइनेज जीवाणु से होता है, ये भी सही बात है। ब्यूटायरिक अम्ल कवक से होता है, गलत बात है, कवक से नहीं होता है। तो आंसर राइट हो जाएगा। गलत युग्म कौन है? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। तो सबका आंसर 100% करेक्ट है। आप लोग अपना मिलाते चलिएगा, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। किसी का एक नंबर क्वेश्चन 5 नंबर हो सकता है, किसी का एक नंबर वाला क्वेश्चन 70 नंबर भी हो सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसी को 42 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर में हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान देते हुए अगला अपना आंसर मैच कराते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरियल वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो नॉस्टॉक भी करते हैं, एनाबीना भी करते हैं, आसियोलेट्रुलिया भी करते हैं, इनमें सभी करते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग कितने लोग डी टिक किए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिल को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो आप लोग इसका बोलिए टिक क्या मारे हैं? इसका राइट आंसर होगा था ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका नहीं होगा। स्यूडोमोनस नहीं होगा, ट्राइकोडर्म नहीं होगा, इसका आंसर होगा बैसिलस थ्रूजियम होगा, थ्रूजियसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो स्पोरोपोलोनिन होता है। राइट आपको साफ से ब्लर टाइप पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सही से फोटो इसका खींचा हुआ नहीं है। इसका 15 का राइट आंसर नंबर सी, जिसका जी सेट हुआ राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं।
अमीबा जीवी के आवृत जीवी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका उपस्थित नहीं होता है? आप लोग का सही से क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको एडजस्ट कीजिएगा, अपना कॉपी में देख लीजिएगा। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि काय कोशिका भी इसमें होता है, जनन कोशिका दोनों आता है इसमें। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन बीज के परिभूषण पोष नहीं होता? तो गेहूं नहीं होता। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को टीचर पढ़ाई भी होंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए, हर क्वेश्चन हर आंसर का हर जो भी आपका सेट होगा, हर सेट का एकदम राइट आंसर मिलेगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर मिलेगा, वो भी एग्जाम से 2-3 घंटे बाद एकदम 100% प्योरिटी के साथ। अब आगे आते क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित नहीं होता है? तो सिट्रस, संतरा तो एक ही होता है, आम, इनमें सभी में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो परांकुर बोलते हैं, मुलांत सीरा बोलते हैं, बीज पत्र धारा बोलते हैं, कि स्कूटेलम बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। ये सही बच्चा मारा हुआ। तो 19 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका में बन जाती है? तो केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिवंश कोशिका, अंड कोशिका। इसका राइट आंसर बोलिए आप लोग क्या मारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कोशिका। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सबका आंसर 100% करेक्ट है, आप लोग मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका के पराग नलिका में दिशा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिशा निर्धारण करती है तंत्र रूपी समुच्चय। समुच्चय मैथ में पढ़ना होता है, सेट्स जिसको बोलते हैं, ये दूसरा समुच्चय। अगला आता है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज में डीएनए स्ट्रॉन का एक विशेष आकृति को काटने की क्षमता होती है? तो हर्बर्ट बोयर ने, आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज के कारण होता है। ये भी आप बच्चा सही मारा हुआ, जो भी मारा हुआ है सही इसका आंसर है। तो 23 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। उत्पादक के अधिक मात्रा में उत्पादित हेतु संवर्धन के अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसे संशोधित किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे? उत्पादक के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में किस संशोधित किया जाता है? तो बोलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आसवन इकाई नहीं, आसवन इकाई नहीं होता, क्या होता है? बायोरिएक्टर होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में भी, अगर क्लास के होंगे तो। नहीं तो आंसर मिलाते चलिए, सबका 100% आंसर सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए द्विकुंडली होता है, यानी डबल हेलिक्स होता है, संरचना होता है डीएनए, सबको लोग को पता है। दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो सकरा फास्फेट का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला आता है। डीएनए खंड के समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो डीएनए के एक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस के काटा जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो कैथोड, एनोड, एनोड प्लस की तरफ जाते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिए, सबका आंसर राइट है, इसलिए आंसर चैनल पर लेट से आया है, क्योंकि आंसर सही सही सटीक करने में समय लगता है। समय क्या बोलिए, अब तो यह चैट जीपीटी जमाना आएगा, तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन तब पर भी हर क्वेश्चन देख के चलना पड़ता है। से एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको मन में बच्चा कर लेगा से इतने नंबर से फेल हो गए, इतने नंबर से पास हो गए, तो हर चीज देख के चलना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन अनुक्रम है जहां से क्लेनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? तो ओ आर आई। इसका तो ये आंसर याद है, कर लीजिएगा, ओ आर आई। आप लोग पढ़े भी होंगे ओ आर आई। अगला क्वेश्चन है, तो इसका 28 का राइट आंसर सी नंबर हो गया। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु होते हैं, तो डीएनए हाइड्रोफोलिक अणु होते हैं। तो आप लोग को पता ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु के पृथक किए जाते हैं? तो बोलिए थर्मस, एक्टेकियस, ई कोलाई, सैलोमोनेला, यूके बैक्टीरिया। किसके होते हैं? थर्मस एक्वोटेकिस के होते हैं, एक्वोटेकिस को होते हैं। तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन नंबर। अब क्वेश्चन 31 पर आते हैं। बीटीजीबी विष प्रोटीन कैसे बेसिलियर को नहीं मानता है? इसका जो राइट आंसर है, बीटीजीबी विष प्रोटीन का निष्कर्षण परक जीवी विष के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। 31 का राइट आंसर हो जाएगा। 32 पर आते हैं। सूत्र कृमि मेलावाडे गाइन इनगो नीसियस में तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने के रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आरएनए एवं अंतरक्षेप को प्रयोग किया जाता है। तो 32 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज के रूप में किया जाता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नहीं 33 का यूरासिल के रूप में नहीं होता है। इडिनोसिन डीएनए डीएमिनेज के रूप में किया जाता है, डीएमिनेज के रूप में किया जाता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 34 क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। एक अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म के संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एक पता अर्धबोनी चावल किस्म की, तो आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। कौन मानव प्रोटीन तथा परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलता है? बताइए कौन मिलता है? तो अल्फा लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। ऐसे भी दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है? तो जहां भी लैक्टिक वर्ड आया तो समझिए गाय से रिलेटेड है। तो अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह रहते हैं? तो वन मानुष की तरह कौन रहते हैं? बोलिए। 36 का आप लोग आंसर क्या मारे? 36 का राइट आंसर होगा ड्रायोफिथकेस। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ड्रायोफिथकेस। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो 37 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? परमीएज। इसका राइट आंसर परमीएज होगा। समय कम है इसलिए आप लोग स्पीड में बता देते हैं, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी टीचर पढ़े होंगे, टीचर से इसका आंसर राइट आंसर आप लोग मैच करा सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 100% करेक्ट है, उससे टीचर से 100% और कंफर्म भी कर सकते हैं। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार का योग पाइरिमिडियन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? बोलिए किसने बताया था? तो चारगाफ ने बताया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चारगाफ ने बताया था। एक पारूपी न्यूक्लिक का बना होता है डीएनए 200 क्षार युग्म का हिस्टोन स्टक का बना होता है, पता है आप लोग का? इसका आंसर राइट का ए या बी दोनों हो जाएगा। 39 का राइट आंसर सी नंबर। हर्ष एवं जेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? तो बोलिए हर्ष एवं जेज ने क्या बताया था? से विषाणु जो होते हैं डीएनए से निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा बात। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। अव्यक्त का अलग होने और अव्यक्त और व्यक्त का आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? संबंधन कहलाता है। इसका अगर बहुत बच्चे के हिंदी नहीं है तो स्पेलिंग इंग्लिश में देखिए, बहुत इंट्रोस। और अगला क्वेश्चन देखिए तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए नंबर, सॉरी ए नंबर। संबंधन आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन, हल्का थोड़ा बड़ा बोली तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, आते। निम्नलिखित में कौन कथन अनुवंशिकी कूट के बारे में गलत है? तो बोलिए इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप लोग क्या टिक किए? प्रकूट त्रिक होता है, यह अस्थिगंध एवं विशिष्ट होता है, यह अपहासित होता है, और सभी 64 प्रकूट एमिनो अम्ल के कूट लिखे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते। शुक्रजनक नलिका में निम्नलिखित में कौन कोशिका पाई जाती है? तो आप लोग इसका आंसर जरूर पता, आप लोग क्या मारे हैं? तो सर टोली कोशिका भी अंतराली दोनों कोशिका पाई जाती है, सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। भ्रूण के बाद और अंगुली गर्भ सग भरता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो आप लोग को पता 2 माह के अंदर विकसित होते हैं। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आता है 45 की तरफ। निम्नलिखित में कौन अपरा के हार्मोन गर्भाशय में से बनते हैं? तो HCG बनते हैं, HPL और इलेक्सिन सब बनते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। शुक्राणु कि किस रचना में अंडाणु के निषेचन की मदद करने के एंजाइम होते हैं? तो एक्रोसोम में होते हैं, तो आप लोगों को पता है अच्छे से। निम्नलिखित में कोशिका अनुगीनित होता है? तो 47 का बोलिए आंसर आप लोग क्या मारे? बोलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आंसर आप लोग 47 का क्या मारे हैं ऐसे? कितने सही हुआ कितने गलत हुआ इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। कितना आप लोग सही किए, कितना आंसर गलत हुआ, ये सब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगीनित है? तो अनुगुणित कोशिका कौन है? बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक अंडक अनुगुणित कोशिका होती है। अगला आते हैं। भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम में स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? तो बोलिए इसका क्या मारे? गर्भाशय में एंड्रोमेट्रिन का रख रखाव, गर्भाशय में पेरीमीडियम का रख रखाव, गर्भाशय में मायोमीट्रियम का रख रखाव, कौन है इनमें से? बोलिए 48 का आंसर क्या मारे है? तो एंड्रोमीडियम का रख रखाव होता है गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर के अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण कहाँ होती है? तो आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। कहाँ होती है बोलिए? तो ट्रांसफर में होती है, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं जाइगोट में नहीं होती है। 49 का IVF में भी नहीं होती है, ICSI नहीं, तो इंट्रो यूरेटाइन ट्रांसफर में होती है। इसका 49 का राइट आंसर बी नंबर। आप लोग इसका आंसर सही से मिला लीजिएगा, राइट का आंसर बी है। तो 49 का राइट आंसर क्या नंबर है? बी। 50 पर आते। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होता है? तो आप लोग बहुत अच्छे तरह जानते हो, अगर पढ़े होंगे ब्लड ग्रुप तो IA और IB होता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यदि पौधे का जीनोटाइप बी ए कैपिटल A स्मॉल बी कैपिटल B स्मॉल बी कैपिटल C स्मॉल सी है तो कितने प्रकार के बनते हैं? 8 प्रकार के बनते हैं, आप लोग को पता है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब 52 पर आते हैं।
निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोम विकार नहीं है? तो क्रोमोसोम विकार को नहीं, बोलिए बाउंड का आंसर राइट आंसर क्या मारे आप लोग, बोलिए इसका जाती है आंसर तो हीमोफीलिया। अगला आते हैं, निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो मधुमक्खी। किस में करता है? तो मधुमक्खी में। तो राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 54 क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन नियम का एक संकरण क्रॉस पर आधारित है? मेंडल का जो आप लोग नियम पढ़े हैं, एक संकरण डबल द्विसंकरण से एक संकरण निकला है, तो प्रभावती का भी नियम बोलते हैं, विसंयोजन का भी नियम बोलते हैं, और बी दोनों हो जाएगा। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, जीवाश्म किस प्रकार का चट्टान में पाए जाते हैं? तो आप सारी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जानवर में निम्नलिखित में कौन सा समझात अंग का उदाहरण है? तो सरीसृप का, स्तनधारी के हृदय। जो रेंगने वाले जंतु होते हैं और जो जीव हम लोग मनुष्य स्तनधारी में आते हैं, दोनों का हृदय लगभग स्ट्रक्चर सेम होता है। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अपरद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरद। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो द्वितीय, प्रथम उपभोक्ता होता है शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता होता है प्राथमिक मांसभक्षी, मांसाहारी होता है। मृत कार्बनिक सामग्री के अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो अपरदहारी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन अफ्रीस का प्राग्नि अभिकर्मक? बोलिए इसका आंसर आप लोग क्या मारे? 60 का आंसर राइट क्या मारे आप लोग, बोलिए। तो निम्नलिखित में कौन अफ्रीस का प्राग्नि अभिकर्मक है? तो मक्षियों का एक जाति अफ्रीस का प्राग्नि अभिकर्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, सबका आंसर 100% करेक्ट है, आप लोग अपना मिलाते चलिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए चैनल पर। हर सेट का जो आप लोग एग्जाम दिखाएगा, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी, साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबका आंसर आपको एकदम बेहतरीन मिलेगा, आपको याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन संक्रमण जनसंख्या घनत्व? इस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आंसर बताने के बाद उसको जाके किताब से मैच कीजिएगा। आंसर सबका सही नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। एक आधे आंसर सस्पिशन हो सकता है, लेकिन 100% आंसर लगभग 99% सही आंसर होगा सबका। निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या घनत्व घटाता है? तो मृत्यु भी जनसंख्या घटता है और उत्प्रसन से भी, बी और सी दोनों हो जाएगा। 61 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया में लाए जाए गए नाक फनी नियंत्रित किया जाता है सलब द्वारा? अगला क्वेश्चन पर आते हैं, लाइकेन किसका उदाहरण है? आप लोग को पता होगा लाइकेन किसका उदाहरण है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 63 का सिंपल आंसर क्या हमारे है? सोपारिकता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो निमोनिया तो आप लोग को पता है सालोमोनेल होता है, सालोमोनेल नहीं होता है इसके लिए उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एस्ट्रोपोटोकस निमोनिया भी तो होबे करता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, तो ये दोनों होता है, डी नंबर हो जाएगा। 64 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर आते हैं, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कौन सा है? मलेरिया किसका होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, तो उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन बीमारी कीट रोगवाहक के द्वारा होता है? तो मलेरिया भी होता है, फिलेरिया, दोनों तो कीटे के द्वारा होता है, कीट वाहक द्वारा संचित होता है। टाइफाइड तो कीट द्वारा नहीं होता है। विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित इंटरफेरेन किस प्रकार का रोध होता है? तो साइटोकाइनेन रोध होता है, सही है, साइटोकाइनेन रोध होता है। अगला आंसर पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका बोलिए राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं? आप लोग पर छोड़ दे 3 बता दीजिएगा, 68, 69 और 70। तो इसका राइट आंसर होगा बी लसिकानु। तो निम्नलिखित में कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है? तो बी लसिकानु राइट आंसर हो जाएगा। सबका आंसर 100% करेक्ट है, आप लोग अपने मिलाते चलिएगा, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया। निरोप अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? बोलिए क्या लेना पड़ता है? तो प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक अलसिकाभ अंग है? तो अस्थि मज्जा एवं टाइसिलिन, अस्थि मज्जा एवं थाइमिन, बोलिए कौन है? तो अस्थि मज्जा एवं थाइमिन इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव का आंसर बोलिएगा तो इसका पीडीएफ डाल देंगे, कमेंट में बताइएगा तो इसका पीडीएफ आप लोग दे देंगे, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हर सेट का आंसर आपको एकदम राइट मिलेगा। आप लोग किताब बुक कहीं से भी मिला सकते हैं, टीचर्स पूछ के आंसर, इसका आंसर सही है कि नहीं चैनल पर आप लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय